बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। सुबह सुबह चाय की दुकान पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा था। इसने मुझे सलाम किया। इसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। इसकी कमर पे थपकी दी। अरे ऐसा क्या हुआ है शेर को? वो मुझसे नज़रें ना मिला रहा था। फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सब लोग इसकी तरफ देखने लगे। मैंने इसको चुप करवाया और कहा, अरे पागल, सब देख रहे हैं। वो मेरे सीने से लग गया और रोते हुए बोला, बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं सोच में गुम हो गया। मैं बोला, क्या हो गया तुमको? ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहने लगा, तुम जानते हो कि मेरी बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी इसके घर नहीं गया। ईद की शब कभी कभी अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है तो इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्चा डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुप कर कभी इसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरियत सेंटर नहीं। बीवी की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्चा पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। इसकी बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, बहन को बोलो यहाँ ईद पर आया करे बस। और ये जो आप साबुन सर्फ चावल का थैला भर कर देती हैं ना, इसको बंद करें। सब माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। इसने अपने बच्चों को तैयार किया। कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आए। मैंने झूठे मुँह कहा, रह लेती कुछ और दिन, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया कि भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी। वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है। लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। कुछ अरसा बाद काम कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। मेरे बड़े बेटे को टीवी हो गई। मेरे पास इसका इलाज करवाने के पैसे भी नहीं थे। बहुत परेशान था। मैंने कर्जा भी 2 लाख ले लिया था। भूख सर पर थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा हालात पर रो रहा था कि इतने में बहन घर आ गई। मैं गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनूस। बीवी मेरे पास आई और बोली, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की। इसके लिए फिर 1 घंटे बाद बहन मेरे पास आई और मेरी हालात देखकर बोली, भाई परेशान हो? मैं मुस्कुराया, नहीं। तो बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई और अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आस्था से बोली, पागल तू ऐਵੇਂ परेशान होता है? तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल थे। मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल रहा हूँ। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा पूरा कर और बेटे का इलाज करवा। जा उठ, नाई की दुकान पे जा, दाढ़ी बढ़ा रखी है, शक्ल तो देख ज़रा क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था। बहन की तरफ देखा जा रहा था। फिर वो आस्था से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। फिर बहन ने मेरे माथे पे बोसा किया और 1,000 रुपया मुझे दिया, जो 50 और 100 के नोट थे। शायद इसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना और देख देख ऐਵੇਂ परेशान ना हुआ कर। तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो फिर आऊँगी। फिर जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा और बोली, देख तेरे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, अब बाज़ार जा और दाढ़ी को ठीक करवा कर आओ। जल्दी से जाने लगी तो इसके पैरों की तरफ मैंने देखा। टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा उड़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा लेकर आती थी। बस बहन की इस मोहब्बत पर मैं मर गया हूँ। अब भाई
हम भाई कितने मतलब प्रस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देती हैं और बहनें बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। इसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, इनके हालात से आगाह रहा करें। भाई बहनों के मान होते हैं, शायद इनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहुत दुख भरी दास्तान है, बस अल्लाह सब की बहनों की जोलियाँ खुशियों से भर दें। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।